नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि होंगे दोस्तों आपके भारतीय भूगोल से, इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है सारे क्वेश्चंस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति जो है ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपकी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो दोस्तों संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों पहला है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों पहला है, यहाँ पर दूसरा नोट डाउन कर दिया है मैंने। ठीक है, आप लोग पहला लगाइए, पहला बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग चूज़ करना, दूसरा या पहला। ठीक है, ऑप्शन में जो भी हो उसके हिसाब से करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ही लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये 2%, 2.42% है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है 17.70%, 17.70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, उत्तर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो दोस्तों 3,214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो दोस्तों ये है 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये है 6100। ठीक है, 6,100 किलोमीटर। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट याद रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों तटीय भाग की बात हो रही है, तो दोस्तों ये है 7,516.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। तो दोस्तों स्थल सीमा जो है ये दोस्तों 7 देशों के साथ मिलती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करता है स्थलीय सीमा भारत, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। जलीय सीमा की बात हो रही है, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती थी, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के और सबसे कम अफगानिस्तान की। यहाँ पर दोस्तों जलीय सीमा की बात हो रही है, तो जलीय सीमा जो है 5 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और दोस्तों म्यांमार। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की जल और स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? दोनों स्थल और दोस्तों जल सीमा जो है वो कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 3 देश हैं दोस्तों जिनके साथ हमारे भारत की जल और दोस्तों स्थल दोनों सीमाएं लगती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और दोस्तों पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट जो बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम था वो दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है दोस्तों? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अंगूर की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो दोस्तों मूंगफली जो उगाई जाती है ये गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, बांगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, भारत की जलवायु किस प्रकार की है दोस्तों? तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, मथुरा किस नदी पर वसा है? तो दोस्तों मथुरा हो गया, आगरा हो गया, है ना, ये आपके यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील झील है तो दोस्तों ये चिल्का झील है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे शीत मरुस्थल जो है ये दोस्तों लद्दाख है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको दोस्तों मैकमोहन सीमा कहते हैं। ठीक है, इसका जो निर्धारित समय है वो दोस्तों 1914 शिमला। ठीक है, इसका जो निर्धारण हुआ था वो 1914 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? 8 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों ये है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के बनाती है इसको, सुंदरवन के डेल्टे को। और दोस्तों सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों ये है रेहंद परियोजना। रेहंद परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, भारत का मानक समय किसे माना जाता है? भारत का जो मानक समय है उसको भारत का मानक समय किसे माना जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, ठीक है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की पवित्र नदी है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी यमुना है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38, भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 ईस्वी में। ठीक है, श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रणेता जो है इसके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40 है इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों रबी की गेहूं, चना, जौ, मटर और दोस्तों सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। समय दोस्तों अक्टूबर में बोई जाती हैं और दोस्तों अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 40 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी से, भारतीय भूगोल से, तो ज़रूर कंप्लीट कीजिए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।